इस समय में लूणा मैं तुमको भोजन के बारे में बताता हूँ कि हमारा भोजन कैसे जिंदा है और कैसे मरता है। चाहे हमारा भोजन शाकाहारी हो, चाहे हमारा भोजन चाहे मांसाहारी हो, जब तक हमारा भोजन बाहर है और रूप में है, अस्तित्व में है, जब तक हमारा भोजन जिंदा है और जब हमारा भोजन अपने अस्तित्व से बिखर की और हमारा निवाला बन जाता है, यानी बिखरने का अर्थ है जब भोजन का जोड़ हम बाहरी पहली तोड़ देते हैं और फिर भोजन को ग्रहण करते हैं, तब हमारा भोजन हमारे भीतर जाते ही और हमारे भोजन की भी मृत्यु हो जाती है। शरीर कभी कोई चीज भीतर जिंदी नहीं रख सकता, क्योंकि शरीर एक हमारा मौत का ढांचा है और जो भी इसमें रहता है वो मौत बनकर ही रहता है, जिंदा नहीं रह सकता। अब इस शरीर के भीतर प्राण और शब्द जिंदे रहते हैं, परंतु वे मौत का निवाला नहीं होता, क्योंकि प्राण और शब्द का जोड़ है वो बेजोड़ में जोड़ है और जो भोजन का जोड़ है वो मौत का जोड़ है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से ही निर्मित है। भोजन में जो सांस ऊर्जा होती है वो तो हमारा शरीर अपने काम में ले लेता है और जो कचरा होता है उसको इंद्रियों के द्वारा बाहर निकाल देता है। क्योंकि जो शरीर की बीज रूपी ऊर्जा है वह हमारे भोजन से ही प्राप्त होती है। जैसे शरीर में जाते ही भोजन की मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही हमारा प्राण भी शरीर के बाहर निकलते ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है। प्राण का एक ही सिक्का है, परंतु उनका आना और जाना दो पहलू है। जब बाहर से भीतर हमारे प्राण प्रवेश करते हैं, वो प्राण बाहर ही रुक जाते हैं और भीतर नहीं पहुंचते हैं, तब भीतर वाला प्राण प्रतीक्षा नहीं करता, फिर वो प्राण बाहर के प्राण के बिना शरीर में जिंदा नहीं रह सकता। कुछ क्षण रुकता है, फिर वो किसी न किसी द्वार के द्वारे बाहर आ जाता है और बाहर वाले प्राण से मिलकर उनका दोनों का जोड़ टूट जाता है। दोनों का जोड़ टूटना ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु प्राण की होती है, शरीर की नहीं। शरीर की मौत होती है। मौत और मृत्यु दोनों अलग अलग ही। शब्द की कोई मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि शब्द तो प्राण मरने के उपरांत ही हमारे शरीर के भीतर फिर भी मौजूद होता है, क्योंकि शब्द मौत के साथ भी होता है और प्राण के साथ भी होता है। शब्द सर्वज्ञ है, इसलिए शब्द की कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शब्द किसी एक व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति का एक विचार हो सकता है, शब्द नहीं। शब्द सबका है। शब्द को कोई किसी से अलग नहीं कर सकता। विचार तो सबका अलग अलग होते हैं, क्योंकि मरने के उपरांत व्यक्ति का विचार ही लोगों को बोलने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं।
व्यक्ति का प्राण किसी को नहीं मिलते और शरीर भी किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर और प्राण का जोड़ टूट जाता है, इसलिए नहीं मिलते हैं। यहाँ सब शिव को मौत का संहारक और प्रतीक मानते हैं, परंतु शिव मौत का संहारक प्रतीक नहीं है। शिव मृत्यु का प्रतीक है और मृत्यु का संहारक भी है, मौत का नहीं। मौत का संहारक ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही तो मौत को प्रकट करता है और ब्रह्मा ही मौत का संहार करता है। विष्णु जीवन का दाता है, जीवन का पालन करता है। यहाँ सब कुछ त्रिगुणी माया है और कुछ नहीं। ब्रह्मा गुण का अर्थ है धरती और शिव गुण का अर्थ है आकाश और विष्णु गुण का अर्थ है खाली स्थान। ये खलक आकाश, धरती और ये खाली स्थान, यही तीन गुण ही, उनके अतिरिक्त और कोई गुण अवगुण नहीं ही। ये सारी माया इन त्रिगुणों की है। तनधारी ना तो कोई ब्रह्मा, ना कोई विष्णु, ना कोई शिव, वह एक विचार की कल्पना है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव कभी मरते नहीं है, उनका परिवर्तन जरूर हो सकता है, परंतु ये कभी मरते नहीं है। क्योंकि इन तीनों में एक टूट जाएगा तो फिर दूसरा भी टूट जाएगा, फिर तीसरा भी टूट जाएगा। संसार जिस शिव को पूजती है वो कि इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं।